अडानी एडिबल ऑयल बिजनेस से एग्जिट कर रहा है। जी हाँ, अडानी एंटरप्राइजेज ने एडब्ल्यूएल एग्री बिजनेस से अपना स्टेक 10,874 करोड़ रुपीस में बेच दिया। एडब्ल्यूएल एग्री बिजनेस पहले अडानी विल्मर नाम से ऑपरेट करता था। अडानी एंटरप्राइजेज का इस एडब्ल्यूएल एग्री बिजनेस में 30.42% स्टेक बाकी था, जिसे उसने 275 रुपीस पर शेयर में सेल कर दिया। अडानी एंटरप्राइजेज ने अपना स्टेक सिंगापुर बेस्ड विल्मर इंटरनेशनल और कुछ दूसरे इन्वेस्टर्स को सेल किया। अडानी एंटरप्राइजेज ने एडब्ल्यूएल एग्री बिजनेस का पहले भी स्टेक सेल किया था। अडानी एंटरप्राइजेज के टोटल स्टेक सेल का वैल्यू लगभग 15,729 करोड़ रुपीस है। लेकिन अडानी एंटरप्राइजेज एडब्ल्यूएल एग्री बिजनेस से एग्जिट क्यों कर रहा है? अडानी एंटरप्राइजेज के एग्जिट के बाद एडब्ल्यूएल एग्री बिजनेस के प्लान्स क्या हैं? एडब्ल्यूएल एग्री बिजनेस का कंपेटिटिव एनवायरनमेंट कैसा है? कंपनी के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स और चैलेंजेस क्या हैं? आज के वीडियो में हम ये क्वेश्चंस आंसर करेंगे। सबसे पहले हम अडानी एंटरप्राइजेस के एडब्ल्यूएल एग्री बिजनेस से एग्जिट का रीजन समझेंगे। फिर हम एडब्ल्यूएल के ऑपरेशन प्लान्स देखेंगे। एंड में हम कंपनी के कंपेटिटिव एनवायरनमेंट, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स और चैलेंजेस एक्सप्लोर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अडानी एंटरप्राइजेस के एग्जिट का कारण। एडब्ल्यूएल एग्री बिजनेस और एफएमसीजी सेक्टर से अडानी एंटरप्राइजेस के एग्जिट का कारण समझने के लिए हमें सबसे पहले अडानी एंटरप्राइजेस का एफएमसीजी स्पेस में हिस्ट्री समझना होगा। जैसा मैंने बताया, एडब्ल्यूएल एग्री बिजनेस का नाम इनिशियली अडानी विल्मर था। जी हाँ, वही फॉर्च्यून ऑयल बनाने वाली कंपनी। अडानी एंटरप्राइजेस और विल्मर इंटरनेशनल ने 1999 में एक जॉइंट वेंचर बनाया। तब इंडिया का फूड प्रोसेसिंग मार्केट बहुत फ्रैगमेंटेड था। ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के लिए इस स्पेस में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ थी। इस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करने के लिए अडानी विल्मर ने फॉर्च्यून ऑयल लॉन्च किया। एडिबल ऑयल मार्केट के थ्रू अडानी को एक एसेंशियल कंजम्पशन कैटेगरी में एंट्री मिली। 25 साल गुजर गए और एडब्ल्यूएल एग्री बिजनेस का कंडीशन आज बहुत वीक है। फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी ने लगभग 51,000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू कमाया, लेकिन इस सेम पीरियड में कंपनी का नेट प्रॉफिट बस 171 करोड़ रुपीस था। मतलब रेवेन्यू का बस 0.33%। इसे बेटर समझें तो कंपनी को 1 रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए 300 रुपए का सेल्स करना पड़ता है। एडब्ल्यूएल का रिटर्न ऑन इक्विटी बस 2% था। प्लस नवंबर 2024 में अडानी ग्रुप पे ब्राइबरी एलिगेशंस लगाए गए थे। इससे कंपनी पे एडिशनल प्रेशर पड़ रहा था। कंपनी के पास मोर देन 2.4 लाख करोड़ का डेट था और ब्राइबरी एलिगेशंस के कारण ये पूरा अमाउंट इन्वेस्टिगेशन के अंडर आ चुका था। अडानी ग्रुप के $75 बिलियन के इन्वेस्टमेंट प्लान के अंडर ग्रुप एनर्जी, ट्रांसपोर्ट और न्यू एनर्जी इनिशिएटिव्स में वेंचर करना चाहता है। इसके लिए कंपनी को अपने रिसोर्सेज फोकस्ड तरीके से डिप्लॉय करना होगा। ये एग्जिट कंपनी को अपने टारगेट एरियाज में फोकस करने देगा। वेंचर सिक्योरिटीज के विनीत बोलिंजकर ने भी कहा कि इस एग्जिट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अच्छा प्राइस सिक्योर करना था। इस एग्जिट के प्रोसीड्स को कंपनी 3x लेवरेज कर सकती है और ऑलमोस्ट $6 बिलियन रेज कर सकती है। इन फंड्स को कंपनी अपने बिग टिकट प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्ट कर सकती है। एडब्ल्यूएल एग्री बिजनेस के फाइनेंशियल्स में भी कुछ इश्यूज थे, जिसके कारण अडानी एंटरप्राइजेस इस जॉइंट वेंचर से एग्जिट कर रहा है। फेवरेबल कमोडिटी साइकिल्स के कारण फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी को बहुत सारे हेडविंड्स फेस करने पड़े। फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 21% बढ़ा और 17,059 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। और इस रेवेन्यू ग्रोथ का कारण प्राइस राइजेस। आइडियली रेवेन्यू वॉल्यूम ग्रोथ के कारण बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब होता है कि कस्टमर्स बिजनेस के प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। एडब्ल्यूएल एग्री बिजनेस के केस में कंपनी का ओवरऑल वॉल्यूम्स 5% गिर गया। प्रोडक्ट वाइज कंपनी के एडिबल ऑयल वॉल्यूम्स 4% गिर गए थे और फूड वॉल्यूम्स 20%। एडब्ल्यूएल एग्री बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी और भी वीक था। कंपनी का एबिटा ईयर ऑन ईयर 16% गिरा और 572 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। एबिटा मार्जिन 4.42% से 2.15% तक गिर गया। इस सेम पीरियड में कंपनी का नेट प्रॉफिट तो 24% गिरा और 238 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया। इस फाइनेंशियल वीकनेस के 3 रीजंस थे। चलिए इन्हें समझते हैं। सबसे बड़ा इंपैक्ट ग्लोबल ऑयल प्राइस फ्लक्चुएशंस का था। इंपोर्ट ड्यूटी हाइक्स के कारण पाम ऑयल के प्राइसेस बढ़े हुए थे, लेकिन मई 2025 में गवर्नमेंट ने ड्यूटीज कम कर दिए। इसके कारण
पाम ऑयल प्राइसेस सनफ्लावर ऑयल और सोयाबीन ऑयल से भी कम हो गए। इस सडन प्राइस फॉल के कारण AWL एग्री बिजनेस को इन्वेंट्री लॉसेस फेस करने पड़े। मतलब कंपनी के पास हाई कॉस्ट इन्वेंट्री था जो उसे लो प्राइस पे बेचना पड़ा। कंपनी के एडिबल ऑयल सेगमेंट का एबिटा पर मेट्रिक टन ईयर ऑन ईयर 11% गिर गया और 3,623 रुपीस तक पहुंचा। फाइनेंशियल ईयर 25 में AWL एग्री बिजनेस को बल्क राइस एक्सपोर्ट से भी फायदा हुआ था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट क्वार्टर में ये एक्सपोर्ट्स नहीं हुए। बिजनेस का ऐसे नॉन रिकरिंग स्ट्रीम्स पे डिपेंडेंस एक वीक पॉइंट है। कंपनी का फूड एंड FMCG सेगमेंट ब्रांडेड बासमती राइस, सोया चंक्स एंड व्हीट प्रॉफिटेबिलिटी के वजह से अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन ईयर ऑन ईयर वॉल्यूम्स 20% गिर गए। तो जहां एक तरफ मार्जिन्स इंप्रूव कर रहे हैं, वहीं वॉल्यूम्स गिर गए। AWL एग्री के तीसरे सेगमेंट इंडस्ट्री एसेंशियल्स की बात करें तो ये सेगमेंट कंपनी के टोटल रेवेन्यू में 13% कंट्रीब्यूट करता है। इस सेगमेंट में ओलियोकेमिकल्स आते हैं। इस सेगमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 1 में 100 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स रिपोर्ट किया। ये पिछले 12 क्वार्टर्स का हाईएस्ट PBT था। FY26 में कंपनी 1000 करोड़ का कैपेक्स कर रही है। ये कैपेक्स ओलियोकेमिकल्स, फूड्स एंड एडिबल ऑयल्स में हो रहा है। AWL एग्री बिजनेस ने बिहार और यूपी जैसे लो मार्जिन ज्योग्राफी से एग्जिट भी किया। कंपनी अपने रीजनल राइस ऑपरेशंस कंसोलिडेट कर रही है। इन रीजन से एग्जिट करने के कारण कंपनी के शॉर्ट टर्म वॉल्यूम्स पे इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन इससे कंपनी का लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो सकता है। ये चैलेंजेस सिर्फ AWL एग्री बिजनेस फेस नहीं कर रहा था, ये ब्रॉडर इश्यूज थे जिससे पूरा इंडियन कंज्यूमर गुड सेक्टर अफेक्ट हो रहा था। अडानी एंटरप्राइजेस के लिए ये प्रॉब्लम्स स्पेशली चैलेंजिंग थे क्योंकि AWL एग्री बिजनेस का ऑयल में फोकस कंपनी को दूसरे प्रोडक्ट्स के थ्रू डाइवर्सिफिकेशन के बेनिफिट्स नहीं दे पाता। तो अडानी एंटरप्राइजेस के एंगल से देखें तो कंपनी एक लो मार्जिन सेक्टर से डाइवेस्ट कर रही है और एक ऐसे एरिया में एंटर कर रही है जहां कंपनी को कंपेटिटिव एडवांटेज मिल सकता है। लेकिन अपने रिसोर्स रिच स्टेटस के साथ भी कंज्यूमर सेगमेंट में ऑपरेट करना अडानी एंटरप्राइजेस के लिए डिफिकल्ट था। तो AWL एग्री बिजनेस अडानी जैसे जाइंट के एग्जिट के बाद कैसे ऑपरेट करने का प्लान कर रहा है, आइए देखते हैं। देखो, एडिबल ऑयल एज अ प्रोडक्ट तो कमोडिटी की ही तरह रहा है। एडिबल ऑयल का मैन्युफैक्चरिंग एंड रिफाइनिंग प्रोसेस कंपनीज के लिए सिमिलर ही होता है, एंड सिमिलर प्रोसेस मतलब सिमिलर फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो कंपनीज को सिमिलर प्राइस पॉइंट्स पे ही प्रोडक्ट्स बेचना पड़ता है। इसीलिए इस सेक्टर में स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड ब्रांड बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और AWL एग्री बिजनेस इन्हीं एरियाज पे फोकस कर रहा है। कंपनी 3 मेजर स्टेप्स ले रही है। ज्योग्राफिक एक्सपेंशन कर रही है, डिजिटल चैनल्स पे डबल डाउन कर रही है एंड प्रोडक्ट मिक्स चेंज कर रही है। चलिए तीनों पॉइंट्स को डिटेल में समझते हैं। पहले ज्योग्राफिक एक्सपेंशन। आज के दिन AWL का प्रेजेंस नॉर्थ एंड वेस्ट इंडिया में स्ट्रांग है, लेकिन साउथ एंड सेंट्रल इंडिया में थोड़ा कम है। इसीलिए कंपनी धीरे धीरे साउथ एंड सेंट्रल इंडिया में भी एक्सपैंड कर रही है। रिसेंटली AWL एग्री ने GD फूड्स को एक्वायर किया था फॉर 603 करोड़। GD फूड्स पिकल्स एंड सॉसेस बनाता है और इनका नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया में प्रेजेंस अच्छा है। इस एक्विजिशन से कंपनी के रेवेन्यू में 96 करोड़ ऐड हुआ विद 11% एबिटा मार्जिन। ये कंपनी के ओवरऑल मार्जिन से बेटर है। कंपनी के CEO मलिक ने कहा कि कंपनी और ऐसे एक्विजिशंस करेगी साउथ एंड सेंट्रल इंडिया में। इससे उनका पैन इंडिया प्रेजेंस स्ट्रांग हो सकता है। दूसरा स्टेप है डिजिटल चैनल्स पे डबल डाउन करना। AWL एग्री बिजनेस का क्विक कॉमर्स रेवेन्यू FY26 के क्वार्टर 1 में 73% ईयर ऑन ईयर बढ़ा। आज के दिन कंपनी के पास एडिबल ऑयल्स कैटेगरी में 35 to 40% शेयर है अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स लाइक ब्लिंकिट एंड जेप्टो। ऑल्टरनेट चैनल्स अब कंपनी के रेवेन्यू में लगभग 23% कंट्रीब्यूट करते हैं। कंपनी के हिसाब से इन चैनल्स के मार्जिन ट्रेडिशनल ट्रेड चैनल से बेटर हैं। प्लस ये कंज्यूमर्स कन्वीनियंस सीकिंग होते हैं, मतलब कन्वीनियंस के लिए थोड़ा ज़्यादा प्राइस पे करने के लिए भी तैयार होते हैं। तो इन चैनल्स के हायर प्राइसिंग से AWL बेटर मार्जिन्स भी अचीव कर सकता है। तीसरा ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेप है प्रोडक्ट मिक्स चेंज करना। AWL एग्री बिजनेस अब बेसिक एडिबल ऑयल से शिफ्ट करके प्रीमियम कैटेगरीज में जा रही है, जैसे ऑर्गेनिक फूड्स, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स एंड ब्रांडेड स्टेपल्स।
FY25 में कंपनी का फूड एंड FMCG सेगमेंट 6,000 करोड़ क्रॉस कर गया था एंड मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि ये FY26 में 7,000 करोड़ हो जाएगा एंड FY27 में 10,000 करोड़। बेसिकली कंपनी अब अपने फूड एंड FMCG सेगमेंट को ग्रोथ इंजन मान रही है। अगर ये तीनों स्टेप्स को AWL एग्री बिजनेस अच्छे से एग्जीक्यूट करता है तो कंपनी का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकता है एंड ये फिर से ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे चल सकता है। लेकिन इनका एग्जीक्यूशन इतना इजी नहीं होगा। एडिबल ऑयल एंड FMCG बिजनेस बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट्स हैं। एडिबल ऑयल मार्केट का 50% मार्केट शेयर आज भी लोकल ब्रांड्स के पास है। ऑर्गेनाइज्ड स्पेस में भी फॉर्च्यून अकेला ब्रांड नहीं है। सनड्रॉप एंड सफोला जैसे बड़े ब्रांड्स एंड रीजनल ब्रांड्स फॉर्च्यून को टक्कर दे रहे हैं। आज के दिन AWL जिस मार्केट में है उसका टोटल एड्रेसेबल मार्केट लगभग 9 लाख करोड़ का है। इसमें से एडिबल ऑयल्स एंड राइस का मार्केट सबसे बड़ा है। दोनों का एड्रेसेबल मार्केट 2 लाख करोड़ का है। लेकिन राइस, व्हीट, पल्सेस, शुगर ये सारे मार्केट्स काफी अनऑर्गेनाइज्ड है। ये देखो, राइस का ब्रांडेड मार्केट सिर्फ 11% है, शुगर का 6% है एंड पल्सेस का तो 5% है। यहाँ अपॉर्चुनिटी और चैलेंज दोनों है। अपॉर्चुनिटी है अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट को ऑर्गेनाइज्ड बनाने का एंड चैलेंज है एक ब्रांड एस्टैब्लिश करना। कुछ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो AWL एग्री के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। गवर्नमेंट ने मई 2025 में एडिबल ऑयल पे इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दिया था। इससे क्रूड एंड रिफाइंड ऑयल्स का स्प्रेड बढ़ के 19.25% हो गया है एंड मार्जिन्स और इम्प्रूव हो सकते हैं। रूरल डिमांड भी अब रिकवर हो रहा है तो शायद फ्यूचर में AWL एग्री के नंबर्स अच्छे हो सकते हैं। आज के दिन AWL का डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी स्ट्रांग है। कंपनी का प्रेजेंस 8.7 लाख स्टोर्स एंड 55,000 रूरल लोकेशंस में है। फॉर्च्यून ब्रांड का वैल्यूएशन तो 25,000 करोड़ है। लेकिन अगर कंपनी की ROCE देखें तो ये थोड़ी कम है। कंपनी का ओवरऑल ROCE 11% है, एडिबल ऑयल्स का 18%, फूड एंड FMCG का 2% एंड इंडस्ट्री एसेंशियल्स का 17%। तो कंपनी के सारे सेगमेंट्स इक्वली रिटर्न्स नहीं बना पा रहे हैं। तो इस एग्जिट से एक बात तो क्लियर है, अडानी अपने कोर कॉम्पिटेंसी पे फोकस करके कोर बिजनेसेस में एक्सपैंड करना चाहता है और दूसरी तरफ AWL एग्री बिजनेस अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है फ्रॉम अ कमोडिटी फोकस्ड एडिबल ऑयल ब्रांड टू अ वैल्यू एडेड एंड FMCG ब्रांड। इसके लिए AWL जोग्राफिक एक्सपेंशन, डिजिटल चैनल्स एंड प्रोडक्ट मिक्स पे फोकस कर रही है। तो इस मार्केट में अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस दोनों हैं। क्या AWL एग्री बिजनेस चैलेंजेस को ओवरकम करके अपॉर्चुनिटीज को लेवरेज कर पाएगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैं हूं आपका होस्ट आयुष। मिलते हैं अगले वीडियो में।